देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना, 10th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका एनसीईआरटी की बुक में 8th चैप्टर है भाई। और लास्ट टाइम जो ना एक्सरसाइज नहीं बोल के हमने जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। क्या क्या पढ़ लिया भाई? एक तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हुई। ये आपकी 6 थी। 6 कौन कौन सी? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, एक मेरी होती है भाई कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, और एक होती है कोट थीटा भाई। इनका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अभी आई कहाँ आई भाई कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसकी जो साइड है ना, उनको आप 6 रेशो में डिवाइड कर पाओगे। अब 6 रेशो कौन कौन सी हैं, उनको याद करने के लिए एक फ्रेज मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका नाम था आपका साइन थीटा भाई। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका नाम कौन है? कोस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका नाम है टेंजेंट थीटा। ये अपॉन ये कौन होता है मेरा भाई? कोसिकेंट थीटा। और ये अपॉन ये सीकेंट थीटा। और ये अपॉन ये आपका होता है भाई कोटेंजेंट थीटा होता है। उसके बाद एक मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस के अंदर क्या रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है भाई कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू कोण बेस का स्क्वायर प्लस में कोण परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अब आना एक बार एक्सरसाइज में भाई, तो 10.1 में आओ भाई। तो 10.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहो है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जैसे आपका पहला ही पार्ट है भाई, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भाई, इसमें वो एक वो है जो साइन ए की वैल्यू है ना, साइन ए इक्वल टू आपका भाई 2/3 है। और जो बाकी के आपकी 5 रेशो बच गई, बाकी के आपकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशो बच गई ना, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा, को इनकी भी वैल्यू बताओ। अगर साइन ए की वैल्यू ये है तो जो बाकी 5 है उनकी वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। अब एक तरीका तो ये है कि साइन ए की वैल्यू 2/3 है, और साइन ए की वैल्यू अपने वाली कौन होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपने वाली कौन होती है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कौन होगा मेरा परपेंडिकुलर? वो मेरा 2 हो गया। और हाइपोटेन्यूज कौन हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया मेरा 3। अब जब मेरे पास परपेंडिकुलर हो, हाइपोटेन्यूज हो, तो बेस में यहां से निकाल लो, क्या बनेगा? बेस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पी कौन है मेरी 2 का स्क्वायर 4, इसको लिया उस साइड, तो 9 माइनस में 4 5 इक्वल टू कौन? बेस का स्क्वायर। तो बेस मेरा कौन होगा? स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी बेस मेरा होगा 5। अब जब मेरे पास बेस, हाइपोटेन्यूज और पी हो तो मैं किसी की वैल्यू बता पाऊंगा। अब कोस ए की वैल्यू कौन होगी? कोस ए की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √5 अपॉन 3। अब मान लो आपको कोई बोल दे कोट थीटा की वैल्यू कौन होगी? कोट होता है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी √5 अपॉन में 2 होगी। पर पेपर में आपने ऐसे नहीं करना भाई, पेपर में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसे तो आप जो है ना, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो ना जिसमें ऑप्शन में क्वेश्चन आंसर हो, तो आप ऐसे करके उसकी वैल्यू निकाल सको।
पर अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में करना है ना तो फिर आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं करोगे फिर तुम। फिर देखो कैसे लिखोगे। तो जब आपको किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशो की वैल्यू दी हुई हो और जो बाकी की आपकी 5 बच गई, इसके अलावा जो 5 ये बच गए ना, इनकी वैल्यू आपको बतानी हो तो आप कैसे लिखोगे वो देखो भाई। तो सॉल्यूशन, तो पेपर में आप ऐसे लिखोगे, सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे साइड में, इसको हमेशा ए नाम दोगे, इसको बी, इसको मानोगे सी, इसको ए बी और सी। तो साइड में क्या बनाओगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। ये आपका 90 का हो गया। तो पेपर में ऐसे लिखोगे भाई, कंसीडर ए, हर बार ऐसे लिखना है, कंसीडर ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच जिसके अंदर जो एंगल सी है वो मेरा कौन है भाई, 90 है। एंगल सी मेरा कौन है, 90 का है। उसके बाद 90 के सामने कौन होगा, हाइपोटेन्यूस। अभी जो बाकी दो बच गई ये मेरे कौन होंगे, बेस और परपेंडिकुलर। और ये भी आपके मन मर्जी के नहीं होते, ये डिपेंड होता है एंगल के ऊपर कि एंगल आपने ये मानना है कि ये मानना है। अगर आप एंगल ये मानोगे तो ये होगा मेरा परपेंडिकुलर, अगर आप एंगल इसको मानोगे तो ये मेरा कौन होगा, परपेंडिकुलर। अब देखो रेशो के एंगल में ए है ना, यानी आपने एंगल इसको मान रखे हैं, आपने जो एंगल है ना वो इसको मान रखे हैं, तो इसके सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर। तो ये मेरा फिर बेस अपना आप हो गया। तो भाई 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूस होगा ही होगा। बाकी जो दो बच गई उनमें से एक तो बेस होगा और एक होगा परपेंडिकुलर। वो डिपेंड है एंगल के ऊपर कि एंगल आपने इसको मानना है कि इसको मानना है। अगर आप इसको मानोगे तो ये परपेंडिकुलर, इसको मानोगे तो ये परपेंडिकुलर। अब एंगल देखो ना, रेशो के साथ क्या लिखा हुआ, ए है ना, यानी एंगल इसको मान रखे हैं, तो ये परपेंडिकुलर और ये मेरा कौन होगा, बेस। तो ऐसे लिखोगे पेपर में भाई, फॉर एंगल ए, यानी एंगल आपने ए मान रखे हैं, तो वी हैव, हर बार ये लाइन लिखनी पड़ेगी, वी हैव। तो ए बी मेरा कौन होगा, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस मेरा कौन होगा भाई, ए बी। उसके बाद एंगल के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर, यानी बी सी मेरा होगा परपेंडिकुलर, यानी जो परपेंडिकुलर वो मेरा कौन होगा भाई, बी सी होगा। और बेस मेरा ए सी हो गया, बेस मेरा कौन होगा भाई, पेपर में आप ये लाइन हर बार लिखोगे। उसके बाद नाउ किसकी वैल्यू आपको गिवन है भाई, साइन ए। साइन ए की वैल्यू आपकी 2/3, और साइन ए की वैल्यू अपने वाली कौन होती है, अपने वाली होती है भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपने वाली कौन होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में कौन, हाइपोटेन्यूस। कौन है मेरा परपेंडिकुलर, बीसी है ना, और अपॉन में कौन है मेरा हाइपोटेन्यूस, वो मेरा ए बी है। यानी बीसी मेरी 2 होगी और ए बी मेरी 3 होगी। पर आप बीसी को 2 और ए बी को 3 नहीं मानोगे, साथ में के और लगाओगे। क्यों, ये जो 2/3 है ना, 2/3 का मतलब है भाई 2:3। क्या मतलब होता है, रेशो होता है। डिवाइड मतलब रेशो। और आपको छोटी क्लास में सिखाया हुआ, अगर आपने रेशो को हटाना हो ना तो साथ में किसी कांस्टेंट तक करोगे मल्टीप्लाई, साथ में किसी कांस्टेंट से करोगे मल्टीप्लाई। वो मैंने के तक कर दिया। और अगर बीसी मेरी 2 के है ना तो ए बी मेरी 3 के है। तो लेट, अगर बीसी मेरी 2 के हैं तो ए बी मेरी कौन है भाई, ये लाइन आपको हर बार लिखनी है। अब देखो बीसी है, ए बी है, हमको एसी भी चाहिएगी ना, एसी भी तो चाहिएगी। वो किससे निकलेगी, अब पाइथागोरस थ्योरम था, वो भी निकाल लो। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भाई,
वो आपको क्या कहती है, वो आपको कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। पेपर में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, इक्वल टू कौन, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो कौन कौन है मेरे पास, ए बी है ना मेरे पास 3k, और 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर इक्वल टू ए सी मेरे को निकालनी है प्लस बी सी कौन है 2k है ना, और 2k का स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर बनेगा। अब इसको लिया इस साइड, तो ए सी का स्क्वायर कौन होगा, तो ए सी का स्क्वायर होगा 9k स्क्वायर माइनस में 4k स्क्वायर यानी 5k स्क्वायर। तो ए सी कौन आ गया, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 5k स्क्वायर। रूट तो स्क्वायर कट गया, वो सिर्फ k का नाम का कटा है, 5 के ऊपर तो रूट रहा होगा, यानी ए सी मेरी कौन होगी, तो ए सी मेरी होगी रूट 5k। अब आपके पास ए सी, ए बी और बी सी तीनों है ना, अब आप किसी की वैल्यू बता पाओगे। अब आप कोस ए, यहाँ पर ए तो ए यूज करोगे, वहां पर कोस ए, टेंजेंट ए, कोसिकेंट ए, अब आप सबकी वैल्यू बता पाओगे। तो सबके फिर निकालो वैल्यू, पहले कोस ए निकालो, तो कोस ए भाई, कोस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस आपका होता है भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ए सी अपॉन ए बी होगा ना, ए सी अपॉन ए बी, ए सी है मेरा रूट 5k अपॉन में ए बी 3k है ना, 3k, के से के कट गया यानी वो होगी रूट 5 अपॉन में 3। जैसे मान ले मेरे को कोट थीटा बताना हो, यहां तो एंगल में ये तो ये लिखोगे कोट ए, तो कोट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस मेरा AC और परपेंडिकुलर मेरा BC है ना, यानी AC अपॉन BC होगा, AC अपॉन BC। अब देखो AC मेरी कौन है, AC मेरी रूट 5k, रूट 5k अपॉन में BC कौन है, BC मेरी 2k, k से k कट गया यानी आपका आंसर होगा भाई रूट 5 अपॉन 2। अब ऐसे बाकी कर तुम निकाल लियो, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये नहीं है कि सीधा यहीं पर लिख दिया साइन तो मेरा p अपॉन h हो है, p मेरा 2, h मेरा 3, फिर b निकाल लिया और फिर यहाँ रखकर आंसर, वो सही है, आंसर तो सही होगा पर लिखा तो कौन है कुछ भी हमने उसमें, तो लिखना आपको पूरा ऐसे पड़ेगा और हर बार ऐसे ही लिखोगे। एक और देखो बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप यही होंगे भाई, कोई भी चेंज नहीं होगा। तुम पढ़ो फर्स्ट का, चलो मैं करवा दूं भाई, कोई से करो सारे बराबर बात है। जैसे फर्स्ट का तुम कर लो, जैसे 9th पार्ट है भाई, फर्स्ट का 9th है भाई, 9th नहीं बल्कि तुम करो, चलो 9th कर लो भाई, फर्स्ट का 9th है भाई। किसकी वैल्यू गिवन आपको, कोट थीटा की वैल्यू गिवन है भाई 12/5, और जो बाकी की ट्रिग्नोमेट्री रेशो है ना उनकी वैल्यू आपको बतानी है। कोट थीटा की वैल्यू गिवन है और बाकी की वैल्यू आपने बतानी है। तो हर बार शुरुआत वैसे ही करोगे, सबसे पहले क्या बनाओगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, हमेशा इसको A, इसको B और इसको नाम दोगे C। लिखोगे पेपर में सॉल्यूशन, consider a triangle ABC in which एंगल C मेरा कौन है भाई 90 है ना,
इन विच एंगल सी इक्वल टू कोण 90। उसके बाद अब की बार देखो एंगल में थीटा है, अब की बार एंगल में कौन है थीटा, ना तो ए और ना बी। अगर एंगल में बी होता तो ये एंगल मानते, ए होता तो ये मानते। अब कोई सा भी नहीं है ना, तो आपकी मन मर्जी है, तो आप इस थीटा को ये भी मान सको और ये भी मान सको। बोलो कौन सा मान लो, चलो मैं यही मान लूं। तो फोर ऐसे लिखो, लेट एंगल ए इक्वल टू कोण थीटा। तो मैंने इसको थीटा मान लिया, मैं आपकी मर्जी चाहे इसको मान लो। अगर एंगल में ए या बी में से लिखा हो फिर तो आप उसी को मानोगे, अगर ना ए और ना बी थीटा लिखो तो फिर आपकी मर्जी चाहे आप इसको मानो चाहे इसको मानो। तो जो थीटा मानोगे ना उसके सामने क्या होना है, परपेंडिकुलर। तो मैंने चलो ए को ही थीटा मान लिया, तो वी हैव हर बार वही सेम टू सेम लाइन। तो वी हैव, अब 90 के सामने कौन होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज मेरा कौन होगा भाई, वो मेरा बनेगा ए बी। उसके बाद एंगल के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मेरा बनेगा बी सी, और ए सी मेरा कौन होगा, फिर बेस हो जाएगा। ए सी मेरा कौन होगा भाई, बेस बनेगा। फिर उसके बाद जो रेशो उसकी लिखोगे वैल्यू, नाउ कोट थीटा इक्वल टू कौन है भाई, 12/5 है। कोट थीटा की क्या वैल्यू है मेरी, 12/5। और कोट थीटा अपने वाला कौन होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लिखो अपने वाला, हर बार सेम टू सेम स्टेप रहेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू, बेस मेरा कौन है, बेस मेरा भाई एसी है ना, और अपोन में कौन है मेरा परपेंडिकुलर, वो मेरा बीसी है। उसके बाद क्या स्टेप होता है, ऊपर वाली एसी की नीचे वाली बीसी की, और साथ में के लगा के लिखोगे, यानी लेट एसी इक्वल टू 12 के भाई, और बीसी इक्वल टू 5 के। अब करका पाइथागोरस का यूज कौन आ जाएगी मेरी, ए बी भी आ जाएगी। तो करो यूज भाई, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करना यूज। क्या होते हैं भाई, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कौन, AC का स्क्वायर प्लस में कौन, BC का स्क्वायर। लिखो वैल्यू, AC का स्क्वायर यानी 12K का स्क्वायर कौन होता है भाई, 144K स्क्वायर। BC का स्क्वायर 5K का स्क्वायर क्या हुआ, 25K स्क्वायर बनेगा। 144 और 25 जोड़ो 169 बन गए, यानी AB का स्क्वायर कौन होगा भाई, 169K स्क्वायर। तो ए बी मेरी कौन होगी, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 169 का रूट 13, और रूट तो स्क्वायर कट गया यानी के। अब मेरे पास सारी चीजें, तब मेरे तो जो भी पूछा मैं वही बता पाऊंगा। अब आपने जो बाकी की 5 बच गई उसकी वैल्यू बतानी है, यानी तो साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो साइन थीटा, तो साइन मेरा कौन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी। बीसी है मेरा 5K और ए बी कौन है 13K। K से K कट गया यानी 5/13। अब मान ली मेरे को जो है ना टेन थीटा की बतानी है वैल्यू, टेंजेंट थीटा। तो कौन होता है टेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AC होता है, BC अपॉन AC। BC कौन है भाई, BC है मेरा 5K, और AC कौन है, AC है मेरा, AC कहां पर है 12K है ना, K से K कट गया यानी 5/12। बाकी तुम निकाल लेना।
तो आप हर बार ऐसे लिखोगे भाई, जब किसी रेशो की देकर वैल्यू और बाकी जो 5 बचगुन की वैल्यू पूछे ना, तो स्टेप हर बार ये सेम टू सेम चलेंगे। कर लोगे? चलो तुम आज क्वेश्चन नंबर 1 ही करना, बाकी फिर कल करेंगे।